फरिश्ता लेकर रब की तरफ से पैगाम आवे जो कलाम हो, लाए पैगाम कहलाए कलाम जी, लाए पैगाम कहलाए कलाम, बाबा कहलाए कलाम, और कलाम ये जी, इकरा, क्या बात है, क्या कहा, इकरा, पढ़िए। किसको कह रहा है? रसूल करीम को। किसको कह रहे हैं? रहमत आलम को। किसको कह रहे हैं? मुस्तफा जाने रहमत को। वाह वाह वाह। तो अल्लाह के हबीब ने क्या कहा? ला नाकारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील पढ़िए, नहीं पढ़ता, पढ़िए, नहीं पढ़ता। सवाल ये उठता है कि जिब्रील कह रहे हैं तो मुस्तफा को पढ़ लेना चाहिए, इसलिए कि मेरे नबी को मालूम है कि जिब्रील अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं। तवज्जो चाहो, वाह वाह वाह, अहम पहलू है वो अब आ रहा। वाह, जिब्रील अपनी मर्जी से कुछ बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं। वाह, वो जिब्रील महबूब की बारगाह में अपनी मर्जी से बोलने की हिम्मत कहां रखते? जो जिब्रील शबे मेराज में मुस्तफा के जिस्म थाम कर जगाने की हिम्मत न रखे, वो अपनी तरफ से कलाम करने की हिम्मत कहां से रख सकते हो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो जिब्रील क्या कह रहे हैं? पढ़िए। अल्लाह के महबूब क्या कहते हैं? मैं नहीं पढ़ता। आए है मेरे अल्लाह की जो हिकमत है, इसमें महबूब की अजमत छुपी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी में रब के महबूब की अजमत पोशीदा है। बेशक। मान लो इस इलाके में एक से एक बड़े से बड़ा आलिम पैदा हुए, जिनके इल्म का डंका बज रहा है आज भी। इमाम इल्मुफन सुभान अल्लाह, हजरत ख्वाजा साहब अली रहमान, बेशुमार शागिर्द हैं उनके। अब उनके शागिर्दों का एक दौर है। हजरत अल्लामा मुफ्ती मतीउर रहमान साहब फकीहुन नफ्स, मुनाजिर अहले सुन्नत, बहुत तेरे शागिर्द हैं उनके भी। बेशक। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम सरवर मिसबाही बेशुमार हैं। अभी मुफ्ती आसिफ साहब मिसबाही से सुना, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। मौलाना साबिर साहब से। अब अगर कोई आलिम खूब कमाल की बात करे तो फितरत यह है कि लोग कहते हैं कि भाई इसका उस्ताद कौन है? वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह। ये किसका शागिर्द है जो टॉप किए जा रहा? हाय हाय है, वाह। ये किसका शागिर्द है जिसके इल्म का लोहा दुनिया मान रही है? ये किसका शागिर्द है जिसके इल्म का लोहा पूरा आलम मान रहा है? तो जाहिर सी बात, लोग कहेंगे ये फला के शागिर्द हैं। ऐ है। इसी में रब ने अपने महबूब की, अपने हबीब की अजमत की हिफाजत की है। जिब्रील तुम कहते रहो महबूब से पढ़ने को, हबीब आप मत पढ़ना, महबूब आप मत पढ़ना, वाह वाह, मुस्तफा आप मत पढ़ना। जिब्रील पढ़ने को बोल रहे हैं, बोलने दो, तुम मत पढ़ना। वरना महबूब जब चांद को दो टुकड़े करोगे तो कोई पागल मौलवी ये न कह दे ये वही मोहम्मद है जिनको जिब्रील ने पढ़ाया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय है। ये वही मुस्तफा है जिनको जिब्रील ने पढ़ाया था। नारे ये वही अहमद है तकबीर, जिनको जिब्रील ने पढ़ाया। रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत, जामिया आयशा लिल बनात, इकरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चोपड़ा। वाह 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 वाह। महबूब इनके कहने से मत पढ़िए, हबीब इनके कहने से मत पढ़िए, वरना मेराज की सब जब चलेंगे मुस्तफा
तो दुनिया ये न कह दे कि ये शागिर्द जिब्रील के थे, ये शागिर्द जिब्रील के थे। ए महबूब, जो बताना था रब ने, पढ़ा भी दिया रब ने, सिखा भी दिया रब ने। युअल्लिमुका मा लम तकुन तालम। ये किसने कहा? रब ने। ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आए? और रब ने वो सब सिखा दिया अपने महबूब को, जो आलम को जरूरत थी, जो कायनात को जरूरत थी। अब जहन को यहीं रोक लीजिए। जिब्रील जब जब कहते रहे इकरा, मुस्तफा इनकार करते रहे, नबी इनकार करते रहे। लेकिन जैसे ही जिब्रील ने चौथी मर्तबा कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। गोया क्लियर हो गया कि पढ़ने का उपदेश देने वालों, ईमान वाला सबके नाम से नहीं पढ़ेगा, सिर्फ रब के नाम से पढ़ेगा, सिर्फ रब के नाम से पढ़ेगा। तो आज के इस कंप्यूटराइज जमाने में, आज के इस ग्लोबल दुनिया में, आज के इस नेटवर्किंग जंग में, आज के इस आधुनिक युग में, जहां मोबाइल के डब्बों पर आलमी जंग हो रही है, जहां छोटी छोटी स्क्रीनों पर लिसानी जंग हो रही है, जहां नेट के जरिए मजहब पर हर रोज हर सेकंड हमले हो रहे हैं, तहजीब के कत्ल की जंग, सकाफत के कत्ल की जंग, मजहब के कत्ल की जंग, आवारगी को तंदुरुस्त बनाने के लिए जो प्रोटीन दिए जा रहे हैं, जो लालच और लोभ दिया जा रहा है, इस जंग के खात्मे के लिए और इस्लाम की जीत के लिए जितना बच्चों का पढ़ना जरूरी है, उससे ज्यादा बेटियों का पढ़ना जरूरी है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। इसलिए कि बेटियां पढ़ी होगी तो तारीख का हिस्सा गवाह है, शौहर है शराबी है, शौहर है शराबी है, शौहर है जालिम भी है, शौहर है जाबिर भी है, शौहर है, हर बुराइयां उसमें है। लेकिन बीवी है, पारसा भी है, क्या बात, आबिदा भी है, वाह, जाहिदा भी है, रोजेदार भी है, दीनदार भी है, शौहर का वफा शियार भी है। सारी खूबियां होने के बावजूद भी शौहर के हर ताने, हर जुल्म को सहती है, फिर भी शौहर की खिदमत से अपने आप को अलग नहीं करती। एक रोज शौहर जान लेने की भी बात कर लेता है तो बीवी अपने शौहर को थप्पड़ नहीं मारती, बल्कि बीवी मुसल्ले बिछाकर अपने रब से शौहर की आदत की बदलने की दुआएं करती है। हम तो सीधी बात जानते हैं, आप खुद बताओ, जो तहरीक बेदारी चल रही थी ना, इंशाअल्लाह आपके 22 में भी होगी, तो हमारे यहाँ काजी शरीयत हैं हज़रत डॉक्टर मौलाना अमजद रजा अमजद, जिनकी बहुत सारी किताबें हैं। उन्होंने एक जगह तकरीर में बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा? क्या कहा वो मैं बताऊं तो शायद आपके जहन तक मेरी बात पूरी उतरे। हर फसल हर मिट्टी पे नहीं होती, हर फसल हर मिट्टी पे नहीं होती, हर मिट्टी पे नहीं होती। जैसे आप सेब 22 में लगाना चाहें तो पेड़ तो लग जाएगा, फल अच्छा नहीं होगा। अंगूर की खेती करना चाहें, कामयाब नहीं। लेकिन लीची
मुजफ्फरपुर वाली तो नहीं होगी, लेकिन सेकंड क्लास की ही सही हो जाएगी। केला भुसावल वाला तो नहीं होगा, साइज बदलकर हो जाएगा जी। लेकिन यहां का बैगन अगर आप चाहिए मुंबई में हो जाए तो मुमकिन नहीं। क्या तजुर्बा है, वाह वाह वाह। अगर यहां का खरबूज चाहिए कि हो जाए जी नहीं होगा, वो नहीं होगा। यानी हर मिट्टी पर हर फल नहीं होता। जैसी मिट्टी होती है वैसा फल होता है। वैसा फल होता है। वाह। तो खुलासा कलाम गुफ्तगू का ये है कि जब मिट्टी अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यानी कश्मीर के सेब के लिए कश्मीर की मिट्टी जरूरी है, हाजीपुर के केला के लिए हाजीपुर की मिट्टी जरूरी है, नागपुर के संतरा के लिए नागपुर की मिट्टी होना जरूरी है। तो घर के मजहबी दरख्तों के सेहतमंद रहने के लिए बेटियों की मजहब की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। वाह वाह वाह। अगर मजहब की मिट्टी अच्छी है तो जान दे देगी, इज्जत नहीं देगी, गर्दन दे देगी, खानदान पर धब्बा नहीं लगने देगी, अपने जिस्म की बोटियां बोटियां चील कौवा को दे देगी, अपने नामूस पर हाथ नहीं रखने देगी। और ये उसी वक्त होगा जब बेटियों के ज़हन और दिमाग में खुदा का खौफ, नबी की सुन्नत, और मैं तो साफ कहता हूं बेटियों को बायोलॉजी पढ़ाने पर ज्यादा जोर मत दीजिए, हिस्ट्री पढ़ाने पर ज्यादा जोर मत दीजिए, बॉटनी के लिए पागल मत बनिए। बल्कि अगर चाहते हैं कि कई 100 मसले का हल निकल जाए तो अपनी बेटियों को सहाबा कराम की बीवियों की तारीख पढ़ा दीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। सहाबियात की तारीख पढ़ा दीजिए। जख्मी शौहर है, शिकवा नहीं है, कटे हुए बाजू हैं शौहर के, गम नहीं है, घर में रोटियों के टुकड़े नहीं हैं, फिर भी गम नहीं है, इसलिए कि उनके खून में नबी का इश्क शामिल है, उनके खून में रसूल की इज्जत शामिल है, उनके खून में मुस्तफा की शरीयत शामिल है, उनके खून में वैसे ही जायज और नाजायज है जैसे आग की नहर हो और पार होना हो, आग की नहर हो और पार होना हो। कैसे पार होगा? कोई रास्ता बदल लेगा लेकिन टपेगा नहीं। मालूम है कि जल जाऊंगा, पता है कि तबाह हो जाऊंगा। मेरे अजीज, तस्करे सहाबियात अगर पढ़ा देते हैं तो मेरी बेटियों के वजूद में जब ये आ जाएगी तारीख कि इस्लाम की याशात के लिए उम्मुल मोमिनीन अम्मा सैयदा खदीजतुल कुबरा ने क्या कुर्बानी दी। अल्लाह 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 अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीका ने क्या कुर्बानी दी। जब बेटियों को पता चल जाएगा कि सैयदा ज़ैनब ने करबला में क्या कुर्बानी दी, उम्मे कुलसूम ने क्या कुर्बानी दी। बात करबला की आ गई तो एक छोटी सी बात मैं अर्ज कर दूं। जब करबला मुअल्ला से ये काफिला दमिश्क की तरफ जा रहा था, लुटा हुआ काफिला है, सर नेज़े पर मेरे हुसैन का, हाय हाय हाय। बेटियां और बहनें देख रही हैं, बहनें देख रही हैं कि भाई का सर नेज़े पर है। आप सोच सकते हैं कि क्या कैफियत होगी। उसको लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता, उसे कागज के सीने पर उतारा नहीं जा सकता। एक भाई के कत्ल के बाद बहन के दर्द को कोई महसूस कर सकता है कि क्या दर्द, क्या गम, क्या सदमा होता है। एक भाई के लुटने के बाद भाई को ही दर्द होता है कि उसको वो किस कर्ब की कैफियत में जी रहा है। जब दमिश्क के
करीब ये काफिला पहुंच गया तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि शाम को दमिश्क में दाखिल नहीं होना है, ये काफिला दमिश्क से कुछ पहले रोक दो, इसलिए कि दमिश्क पहुंचते पहुंचते सूरज डूब जाएगा तो अहले बैत की रुसवाइयों का जुलूस कौन देखेगा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, मुस्तफा की बेटियों की रुसवाइयों का जुलूस कौन देखेगा, हुसैन के कटे हुए सर नेज़े पर कौन देखेगा। इसलिए इस काफिले को यहीं रोको, कल के सुबह का इंतजार करो। इब्ने ज़ियाद के खेमे में भी पानी नहीं था। दूर एक काफिला पानी के लिए गया और इधर अहले बैत की खेमे में भी पानी नहीं था। तेज धूप, अरब की जमीन, तपता हुआ सहरा, मालूम है क्या कैफियत थी? मालूम है क्या कैफियत थी? चिलचिलाती धूप में हजरते सैयदा सुगरा एक छोटी सी झाड़ के नीचे चली गई साये का पनाह लेने के लिए। अल्लाह अकबर। जिस रसूले करम के अता से जमाने को साया मिले, उस मुस्तफा के घराने की बेटियां, शहजादियां साये के लिए बेचैन हैं। वो एक छोटे से दरख्त की झाड़ी में साये में बैठी है। अल्लाह अकबर। बात अब चलने की हुई। जब बात चलने की हुई, जब काफिला चलने का हुआ, तो जिसके हाथ में मेरे हुसैन का सरे पाक था नेज़े पर, उसका कदम आगे बढ़ ही नहीं रहा। जैसे लगे किसी ने जमीन, उसके पैरों को जमीन ने पकड़ लिया है। धक्के दिए जा रहे हैं, आगे बढ़ो, लेकिन पैर नहीं उठ रहा। उस अलम वाले ने कहा कि मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मेरा पैर नहीं बढ़ रहा। तब इब्ने ज़ियाद पीछे पलट कर आता और कहता, ज़ैनब एक बार जरा गिन लो, आपके काफिले में कोई छूटा तो नहीं है, आपके कारवां में कोई छूटा तो नहीं। हजरत सैयदा ज़ैनब जब पलट कर देखती हैं तो ये देखती हैं कि सब हैं, सुगरा नहीं है। सब हैं, सुगरा नहीं है। तब सैयदा ज़ैनब कहती, इब्ने ज़ियाद जितनी ताकत लगा ले, अब भी वक्त है, तौबा कर, जितनी ताकत लगा ले, सबके कदम बढ़ जाएंगे, लेकिन उसका कदम एक बार नहीं बढ़ सकता जिसके हाथ में मेरे भाई हुसैन का सरे पाक रखा हुआ है। इसलिए कि हुसैन शहादत के बाद भी मेरी हिफाजत कर रहा है। हमारे काफिले में सब हैं, सुगरा नहीं है, और सुगरा को छोड़कर सरे हुसैन जा भी नहीं सकता। तारीख का ये हिस्सा है। हमने अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाया। हमारी सारी ताकत लगी हुई है, सारी एनर्जी लगी है स्कूल पर, कॉलेज पर। हम गुजारिश करेंगे, हम अपील करेंगे, हमारी तो तहरीक का हिस्सा है, इदारी शरिया की तहरीक का हिस्सा है कि जहां कहीं भी हमारे मदरसे चल रहे हैं, पार्ट टाइम कोचिंग का इंतजाम किया जाए। पार्ट टाइम कोचिंग का इंतजाम किया जाए, लाजमी तौर से किया जाए, ताकि हमारे बच्चे चाहे हिफ्स के हों, कि मौलवियत के हों, कि आलमियत के हों, कोई बच्चा अंग्रेजी और हिंदी की तालीम से महरूम न रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ हमारे उलमा ने, मदरसे वालों ने पूरी ताकत लगा रखी है। बेशक बेशक। और काम चल रहा। वाह। हुकूमत के सिक्कों से हम अपने मजहब की हिफाजत नहीं करते हैं। मुस्तफ़ा के आशिकों की खैरात से हम मुल्क को भी खिलाना जानते हैं
और अपनी कौम की परवरिश भी करना जानते हैं। वाह वाह वाह। हम गरीब हैं, ठीक है, लेकिन बखील नहीं है। हम गरीब हैं, ठीक है, लेकिन बखील नहीं है। एक साहब ने मुझसे तंजिया तौर से यानी ताना देते हुए कहा, वलियावी साहब आपके यहां मदरसे का तो बड़ा बुरा हाल होगा। मैंने कहा कि किसने कह दिया मदरसों का बुरा हाल है? हर साल नए नए मदरसों की तामीर हुई है, मस्जिदों की तामीर हो रही है। हम गरीब हैं, ठीक है, लेकिन बखील नहीं है। तब उसने कहा कि भाई आप लोगों का मजहब का बजट कैसे बनता है? मजहब का बजट कैसे बनता है? मैंने कहा क्या कीजिएगा, नौकरी में मुसलमान नहीं, रोजगार में मुसलमान नहीं, सियासत में हिस्सा मुसलमानों को नहीं, मंत्रालय में भागीदारी मुसलमानों की नहीं। ये तो नशे में है कौम, जब तक वोट दे रही है हराने के लिए दे रही है। जो चाहता है वही इसको दो चार हाथ मार के, डरा के, टेढ़ा सीधा कुत्ता बिल्ली दिखा के वोट ले लेता है। फिर भी आपके मालूमात के लिए बता दूं कि आपके पूरे साल में जितना खर्च, पूरे साल में जितना खर्च आपकी इबादत गाहों में होता है ना, पूरे साल में जितना खर्च आपकी इबादत गाहों में होता है, उससे 1.5 पैसे का मुसलमान रमजान में इफ्तारी कर लेता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब दोबारा फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अगला सवाल करें, इसलिए कि मालूम हो गया कि हमने गलत जगह हाथ डाल दिया है, रिजल्ट सही आएगा। क्या बात, वाह वाह वाह। तो दूसरे एक मीडिया वाले थे, बोले कि ये तो मान लिया कि आप लोगों के यहाँ रमजान में इफ्तारी पर बहुत खर्च होता है। मैंने कहा कि सारी महंगाई रमजान में आती है। पपीते का रेट 27 शाबान से आसमान की तरफ जाएगा, अब पक्का 1 महीना रहेगा, इसका अंदाजा है ना आपको? मैंने कहा कोई एक गरीब बता दो यार, जिसको रोजा खोलने के टाइम इफ्तार में रोड पर गुजर रहा हो, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपना नहीं, कोई दूर का भी रिश्ता नहीं, न उसकी बिरादरी का पता है, न उसकी जात का पता है, लेकिन रोजादार है। क्या बात, वाह वाह वाह। सर पे अगर टोपी है और इफ्तार का वक्त हो गया है, तो ठेला वाला, रिक्शा वाला अगर सड़क के किनारे कपड़ा बिछा करके चना, मूढ़ी, फुड़ी, सेब, संतरा लेकर बैठा है, तो गुजरने वाले से बिरादरी और जात नहीं पूछता, वो पूछता आप रोजे से हैं, आइए आइए तशरीफ रखिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए इस्लाम पर हमला किया जा रहा, लिख लो जो मैं कह रहा हूं। इसलिए कि आपके बलियाबी ने लोगों का बक्कल उतार करके बोला है कि देख लो हमारा इस्लाम है। हमारे यहां ये